नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम हो गए, एडमिशन हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, काउंसलिंग हो गई और अब कोर्स रजिस्ट्रेशन भी हो गए और लास्ट नवंबर से सबके क्लासेस भी चालू हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबों का कि आपने हमारे चैनल्स को इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय बाद आपसे जुड़ा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम इसी तरह प्रकार आपके साथ जुड़े रहेंगे। और चूंकि एग्ज़ाम्स हो गए थे, रिजल्ट आ गए थे, सबके एडमिशन हो गए थे, तो वैसी कुछ बातें बची नहीं थी कहने को। लेकिन अब लग रहा है कि फिर से हमें आपसे जुड़ना होगा, क्योंकि बहुत से दोस्त आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग अभी भी कॉल करते हैं। कुछ बातें जाननी होती है, कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, कुछ जिज्ञासाएँ रहती है और हम हर संभव उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो बधाई उन लोगों को जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था वहाँ स्थान पा गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आने वालों को विशेष बधाई, क्योंकि शायद मुलाकात वहाँ होगी। तो दोस्तों, कुछ बच्चों के सवाल थे स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो स्कॉलरशिप यहाँ आपको विश्वविद्यालय तभी देती है जब यहाँ के आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आप टॉप करें, यानी आपके क्लास में अगर आप सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो एक स्कॉलरशिप वहाँ आपको 7 या 8 हज़ार रुपये की वहाँ मिलेगी। दूसरी स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी, लेकिन ये वन टाइम होगा। दूसरी स्कॉलरशिप आपको तब मिलती है जब आपका 100% अटेंडेंस होता है, यानी जितने दिन क्लास आपने किए, जितने दिन क्लासेस चली, सभी दिन अगर फर्स्ट दिन से लेके लास्ट दिन तक अगर आपने क्लास किया तो उसके भी एक स्कॉलरशिप वन टाइम पेमेंट आती है। हालांकि ये स्कॉलरशिप आने में कुछ समय लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप जरूर आती है। और तीसरा जो स्कॉलरशिप बनता है वो बनता है एंट्रेंस टॉपर पे, यानी इस बार जिन्होंने एडमिशन लिया होगा और जो लोग अपने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाए होंगे उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। ये भी वन टाइम ही होगा, जिसमें एमए हिंदी में मैंने भी सौभाग्य से मेरे नंबर अपने क्लास में ज़्यादा हैं, तो स्कॉलरशिप के लिए अलग से फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, विभाग आपको सूचित करेगा। अगर विभाग से पता ना चले तो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगी, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। किसी को अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये तो रही स्कॉलरशिप की बातें। तो इसी प्रकार स्कॉलरशिप मिलती हैं और एक और स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन वो सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए होता है, यानी एससी और एसटी वर्ग वालों के लिए ही होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। चूँकि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कॉलरशिप मिलती है वो स्कॉलरशिप रिजर्व कैटेगरी वालों को मिलती है। उसके लिए साल में एक बार फॉर्म आता है। अगर आप विश्वविद्यालय की ओर से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाएं और उसके सबसे नीचे ब्लू कलर में लिखा होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वहाँ जाने के बाद अगर आप खोलें तो आपके एलिजिबिलिटी के आधार पे वहाँ आपको, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो, अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं तो, या रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी वन टाइम ही होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ही चर्चित एग्जाम्स, वो है नेट एग्जाम, जहाँ दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात हम करेंगे। चूँकि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से 80 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जब हम जेआरएफ कहते हैं तो उसका मतलब नेट से कुछ अतिरिक्त नहीं है, वो भी नेट का ही एग्ज़ाम है। तो नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो जाते हैं, यानी आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपॉइंट होने लायक हो जाते हैं, बशर्ते अगर आप अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करें तो। जहाँ दोस्तों, ये तो हुई नेट की बात। अब बहुत लोगों को शंका होती है कि जेआरएफ क्या है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नाम में ही है फेलोशिप, यानी अगर नेट एग्ज़ाम आप देते हैं और उस नेट एग्ज़ाम के टॉप 2% स्कोरर में आप हैं, यानी टॉप 2% में आपका नाम है, आप उतने मार्क्स ले आते हैं, तो गवर्नमेंट आपको, यानी कि यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, वो आपको स्कॉलरशिप देता है। और ये स्कॉलरशिप 30 से 35 हज़ार की होती है, जो सिर्फ जेआरएफ वालों को ही मिलती है। दोस्तों, तो जेआरएफ कहने का मतलब यह नहीं कि यह नेट से कोई अतिरिक्त बात है, ये भी नेट का ही एग्ज़ाम है, जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार कराती है। हालांकि इस बार कोविड की वजह से कोई दिक्कतें हुई हैं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम्स साल में 2 बार होते हैं, जिसके बाद लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाते हैं। जेआरएफ के बाद आपको 2 साल के अंदर अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं तो आप वो फेलोशिप अमाउंट जो 30 से 35 हज़ार का होता है वो पाने के आप हकदार हो जाते हैं। लेकिन ये अमाउंट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलती है, यानी जेआरएफ की जो अमाउंट है 30 से 35 हज़ार, ये आपको किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट
द्वारा जो यूनिवर्सिटियाँ होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, उसी में ही आपको मिलेंगे। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जीआरएफ को फेलोशिप मिलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है। और अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें फेलोशिप अमाउंट कम होती है, जो कि 8 से 10,000 रुपये होती है। और इसका मतलब यह नहीं कि आज आपका रिजल्ट आया और कल से आपके अकाउंट में 30 से 35,000 रुपये आने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको 2 साल के अंदर जीआरएफ के बाद पीएचडी में एनरोल होना होता है, इंटरव्यू देना होता है, एडमिशन लेना होता है, और उसके 5 से 6 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे आने लगते हैं। और वो जितने महीने जो गैप हुए हैं 5-6 महीने, उन सब का जोड़ के एक बार पैसा भेज दिया जाता है, जो काफ़ी अच्छी अमाउंट होती है। नेट के एग्जाम्स में भी यही है, लेकिन नेट के लिए जो बाध्यता है वो बाध्यता आपके पास खत्म हो जाती है। यहाँ बाध्यता, यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 2 साल के अंदर या साल भर के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना है। आप चाहें तो 5 साल के बाद भी पीएचडी में एनरोल होकर नेट वाली जो सारी सुविधाएं हैं वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई नेट और जीआरएफ की बातें। काफ़ी चर्चित एग्जाम है, थोड़ी मुश्किल एग्जाम होती है। नेट जीआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, यानी CSIR जो यूजीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, थोड़े टफ होते हैं, चूँकि इसमें 300 मार्क्स का होता है। जी हाँ दोस्तों, 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, जिसके 100 नंबर होते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके मेन पेपर से होते हैं, जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे, जिसके लिए 200 नंबर होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी कहानी है नेट एग्ज़ाम की, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आपने एडमिशन लिया है, इन सब का रिकॉर्ड सीटेट या नेट जैसे एग्जाम में काफ़ी बेहतर रहता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अपना सिलेबस देखें और सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू करें। टीचर्स आपकी हर संभव मदद करेंगे और कोई भी परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो 300 नंबर का नेट एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपके सिलेबस से ही आने वाला है, जो इसके लिए आपको समय मिलेगा। और इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपसे जुड़ा हूँ, और जिस प्रकार इस वीडियो को रिस्पांस मिलेंगे, इसके बाद हम नेट के सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले एग्ज़ाम में भी 30 दिन बाकी हैं। तो अगर रिस्पांस अच्छा आया, अगर आपने कमेंट किया, तो हम उस पर भी सीरीज ला सकते हैं, क्योंकि मैंने दिसंबर 2019 में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम भी पास किया था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना प्यार सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।